હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે જોઈશું પ્રથમ સત્રાંત લેખિત મૂલ્યાંકન પરીક્ષા 2023-24 ધોરણ 7 વિષય હિન્દી. સ્ટુડન્ટ્સ, ટોટલ જે હિન્દીનું જે પેપર છે એ કુલ ગુણ 80નું પૂછાશે, સમય 3 કલાક રહેશે અને આ જે પેપર જે છે એ 30/10/2023ના સોમવારના દિવસે લેવાશે. સ્ટુડન્ટ્સ, અહીં તમને જે પ્રશ્નપત્ર આપવામાં આવ્યું છે એ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ પ્રકારે જ તમારું જે તારીખ 30/10/2023નું જે પેપર છે એ પૂછવામાં આવશે. સ્ટુડન્ટ્સ, અહીં જે હિન્દીમાં જે ચેપ્ટરો છે, તબ યાદ તુમ્હારી આતી હૈ, कुत्ते की वफादारी, कथनी और करनी, हिंद देश के निवासी, डॉक्टर विक्रमभाई साराभाई, ढूंढते रह जाओगे, दोहा अष्टक, आ जे चेप्टरो છે અને જે કવિતાઓ અને ગદ્ય વિભાગ છે એમાંથી તમને ક્વેશ્ચનો પૂછવામાં આવશે. પ્રશ્ન 1 અને પ્રશ્ન 2 જે છે એ ગદ્ય અને પદ્ય વિભાગમાંથી જ પૂછવામાં આવશે. તો જોઈએ સૌપ્રથમ તો પ્રશ્ન 1, सही वाक्यांश सुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. सुबह उठकर चिड़िया सूर्य का स्वागत करती है, बच्चों का मन बहलाती है, खुशी के गीत गाती है. 2 गुणना રહેશે તો સાચો આન્સર છે सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है. नेक्स्ट, पानी बादल का बाप है क्योंकि, तो पानी बादल का बाप है क्योंकि पानी की भाप से ही बादल बनता है. प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए. 4 गुणना રહેશે, 2 प्रश्नों जवाब लखवाना રહેશે. જોઈએ सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं, तो आंसर है सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियाँ खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है. इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है. हिंदवासियों में कैसी विविधता है, तो आंसर है हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग है, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं. इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं है. रहीम जी सज्जनों के परोपकारी स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं, तो रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता, सज्जनों का स्वभाव भी वृक्ष और तालाब की तरह परोपकारी होता है, वे दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं. नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए. किन्हीं 3 मार्क्सना प्रश्नों રહેશે. हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है, तो साचो आंसर है वर्षा ऋतु आने पर मैदानों में हरी घास उगाती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती हैं, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाता है. इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है. नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है, तो साचो आंसर है हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं, उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग भागों में बहती हैं लेकिन अंत में सागर में मिलकर एक हो जाती है. इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि नदियों अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे. हमारे देश में विविधता में एकता कैसे है. स्टूडेंट्स, आज तमने स्क्रीन पर आंसर જોવા મળે છે. મોસ્ટ ટાઈમ ક્વેશ્ચન આન્સર છે, તમારે ફટાફટ રીડ કરી એમને લખી પણ લો. नेक्स्ट, तुलसीदास जी के अनुसार संसार में लोगों का संयोग किस प्रकार का होता है, तो અહીં इस आंसर है અહીં इस संसार में तरह तरह के लोग होते हैं, हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए क्योंकि लोगों का संयोग नदी और नाव के संयोग की तरह कुछ समय का ही होता है. प्रश्न 2, विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि, क्या आंसर यहीं पे आंसर है लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि वह लाखों का व्यापार करता था.
नेक्स्ट, डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी, क्योंकि तो साचो आंसर है અહીં देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालना था। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए, किन्हीं दो 4 गुण रहશે। फर्स्ट क्वेश्चन છે, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता। तो અહીં आंसर છે, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई ने अहमदाबाद में किन किन संस्थाओं की स्थापना की। तो डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई ने सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई के ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञापन केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। नेक्स्ट, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी। तो बंजारा सेठ से रुपये उधार लेना चाहता था, पर गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में यहाँ रख दो, जब तुम सारे पैसे दोगे तब कुत्ता तुम्हें लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने रकम उधार लेने के लिए बंजारे के सामने कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मोस्ट एमपी છે ક્વેશ્ચનો આ પ્રમાણે જ, અને આજ તમારા જે લોંગ ક્વેશ્ચન પૂછાશે તો આ ક્વેશ્ચનો પૂછાશે। 3 માર્ક્સનો એક પ્રશ્ન રહેશે, સાચા ઉત્તર લખશો તો 3 ગુણ પૂરેપૂરા મળશે। જોઈએ, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया। नेक्स्ट, અહીં જે આ જે આન્સર છે એ તમે સ્ક્રીનશોટ લઈને યાદ કરી લો, લખી પણ લો। सेकंड क्वेश्चन, फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था। नेक्स्ट, डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई ने अपने जीवन में कौन कौन से पद सुशोभित किए। तो डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बने। भारतीय अनुसंधान केंद्र के पहले अध्यक्ष विक्रम भाई साराभाई ही थे। सन 1968 में एवं संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञापन विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बनाए गए। सन 1907 में संयुक्त राष्ट्र परिषद के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। बाद में उन्हें उसी परिषद के विज्ञान विभाग का अध्यक्ष बना गया। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 गुण રહેશે। અહીં તમને જે પેરેગ્રાફ આપ્યો છે એ પેરેગ્રાફને સ્ટુડન્ટ્સ તમારે 2 થી 3 વખત રીડ કરી જવું, અને એક્ઝામમાં પણ તમને જો આ પેરેગ્રાફ પૂછવામાં આવશે તો તમારે પણ 2 થી 3 વખત રીડ કરી જવું, તેથી તમને પૂરેપૂરા જે ક્વેશ્ચનો નીચે આપ્યા છે એમનો પણ ખ્યાલ આવી જશે। તો અહીં જે ક્વેશ્ચનો છે એ રીડ કરીએ। चरित्र का क्या महत्व है। तो आंसर है, चरित्र व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला एक ऐसा तत्व है जिससे मनुष्य का जीवन सफल बनता है। अंततः चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। नेक्स्ट, चरित्र का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। चरित्र से ही आत्मविश्वास जागृत होता है और आत्मनिर्भरता उत्पन्न होती है। इस प्रकार चरित्र का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चरित्र किसे कहते हैं। तो मनुष्य के आचरण तथा व्यवहार से चरित्र कहते हैं। मनुष्य के सद्गुणों के समूह का नाम ही चरित्र है। चरित्र की शक्ति किससे महान होती है। चरित्र की शक्ति विद्या, बुद्धि और संपत्ति से भी महान होती है। इस गद्यखंड का उचित शीर्षक दीजिए। तो चरित्र की शक्ति अथवा चरित्र की महिमा। प्रश्न 4, वाक्य में संज्ञा पहचान कर लिखिए। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। सैनिक जातिवाचक संज्ञा। गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो आंसर नदी जातिवाचक संज्ञा। सेकंड, बहुवाचक
बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। लड़का पानी पीता है, तो आंसर है लड़के पानी पीते हैं। फूल खिला है, फूल खिले हैं। कहावत का अर्थ लिखिए। अब पछताए हो क्या, अब चिड़िया चुग गई खेत। 4 गुण रहसे, तो आंसर है नुकसान हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। प्रश्न 5, अपनी राय दीजिए। 6 गुण रहશે। ફર્સ્ટ અહીં સ્ટુડન્ટ્સ તમારે જે પણ ક્વેશ્ચન પૂછાશે એમાં તમારા પોતાના વ્યૂ, તમારા વિચારો લખવાના રહેશે। તો જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચનો कि आप मानते हैं कि फ़ोन चुगलखोरी करता है, कैसे। नेक्स्ट, ईश्वर ने मनुष्यों को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। અહીં સ્ટુડન્ટ્સ આન્સર તો આપ્યો છે, પણ અહીં તમારે જે ક્વેશ્ચન પેપરમાં પૂછાશે એ અલગ હોઈ પણ શકે, તો તમારે પોતાના વ્યૂ અહીં તમારે લખવાના રહેશે। નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, કાવ્ય પંક્તિઓ का भावार्थ लिखिए। तो फर्स्ट जे छे, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। तो वहीं सुबह होने पर कलिया भी जैसे नींद से जाग उठी है, उनकी बंद पंखुड़ियाँ खुलने लगती हैं। वे मानो सोने वाले पर मुस्कुराती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर लगाकर काम में लग जाओ। नेक्स्ट, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप शुभाए, सार सार को गही रहे चौथा दे उड़ाए। तो कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने के से ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों में वह दिलचस्पी नहीं लेता। प्रश्न 7, कोष्टक में से उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हरियाली, मस्ती, खुशी, दुनिया। तो અહીં આ પ્રમાણે તમને જે ઉપર શબ્દો આપવામાં આવશે અને જે ખાલી જગ્યા હશે એ ખાલી જગ્યામાં પૂરવાનું રહેશે। અહીં આન્સર આપી દીધો છે। सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती होकर ठोकर लाती है। नीचे दिए गए शब्दों में से शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य, लुटेरा। तो जे शब्दकोश नहीं, जे क्रमानुसार आवशे અહીં आश्चर्य, इसलिए, लुटेरा, वफादार, वापस अने सुंदर। प्रश्न 8, समानार्थी शब्दों के अर्थ देकर वाक्य के प्रयोग कीजिए। खुशबू, सुगंध। वाक्य बनसे, मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। मुस्काना, हंसना, जोकर को देखकर हंसना आता है। विरुद्धार्थी शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। पालतू, जंगली। गाय पालतू और बाघ जंगली पशु है। दोष, निर्दोष। तुम अपने दोस्त देखो, वह तो निर्दोष है। प्रश्न 9, दिए गए वाक्य को उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। स्टूडेंट्स અહીં આ જે વાક્યો આપેલા છે અને એમના આન્સરો પણ છે, રીડ કરવું। नेक्स्ट प्रश्न 10, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके विधान फिर से लिखिए। फर्स्ट जे छे, आज शिक्षक नीलेश से कुछ बातें कर रहे थे। तो आंसर है आज शिक्षिका नीलेश से कुछ बात कर रही थी। वह लेखक बनना चाहता है। तो आंसर है वह लेखिका बनना चाहती है। नौकर आज बहुत ही देर से आया। तो आंसर है नौकरानी आज बहुत ही देर से आई। नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो नई डॉक्टरनी बहुत अच्छी है। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो लड़की ने या क्रिकेट खेल रही है। प्रश्न 11, मुहावरों का अर्थ
देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 6 गुण रहते। फर्स्ट, हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित कर देना। वाक्य है शहीदों को ये कहानियां हमारे हृदय हिला देती है। खुशी का पार न रहना, बहुत खुश होना। वाक्य, खोया हुआ बच्चा पाकर माँ की खुशी का पार न रहा। पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। वाक्य, अपना झूठ पकड़ा गया तब लड़का पानी पानी हो गया। प्रश्न 12, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। અહીં સ્ટુડન્ટ્સ જે નિબંધો આપ્યા મોસ્ટ ટાઈમપી છે। આ જે નિબંધોમાંથી તમારે એક નિબંધ લખવાનો રહેશે। ફર્સ્ટ, વર્ષા ઋતુ। નેક્સ્ટ, ગુજરાત કા નવરાત્રિ મહોત્સવ, ગરબા। થર્ડ છે મેરા પ્રિય તહેવાર દિવાળી। સ્ટુડન્ટ્સ આ જે નિબંધ છે એ મોસ્ટ ટાઈમપી છે। આ જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જો પીડીએફ જોઈતી હોય તો તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે અને નીચે જે નંબર આપ્યો છે એ નંબર પરથી પણ તમે હાઈ લખીને ફ્રીમાં તમને પીડીએફ સંપૂર્ણ મળી જશે। સ્ટુડન્ટ્સ આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા જે ધોરણ 7માં જો ભણતા વિદ્યાર્થી મિત્રો હોય તો એમને પણ આ પીડીએફ સેન્ડ કરો, તેથી એમને પણ જે બ્લુ પ્રિન્ટ આધારિત આ જે પીડીએફ તૈયાર કરવામાં છે એ ઘણું એક્ઝામમાં લાભદાયી નીવડે। તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો। જય હિન્દ એન્ડ જય જય ગરવી ગુજરાત।